दोस्तों, हमारी पृथ्वी भूमि के विभिन्न टुकड़ों के मध्य में फैला विशाल समुद्र किन्हीं ऐसे दो देश जिनके मध्य में समुद्र की मौजूदगी है, आपस में जोड़ने के लिए समुद्री जहाजों की मदद लेना सबसे अधिक प्राचीन पद्धति है। माना जाता है कि मानवों ने 4वीं शताब्दी में समुद्री जहाजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वैसे वर्तमान समय हवाई जहाजों का है, परंतु फिर भी समुद्री जहाजों पर हमारी निर्भरता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि निर्भरता और भी अधिक बढ़ गई है। समुद्री जहाज अथवा शिप कई प्रकार के होते हैं। इसका इस्तेमाल यात्रा हेतु, सैलानियों को घुमाने हेतु, माल ढोने हेतु किया जाता है और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्गो शिप बेहद ही अधिक महत्वपूर्ण है। आज इन मलबहाव समुद्री जहाजों का इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल से लेकर हमारी भोजन की जरूरतों को पूरा करने वाले अनाजों तक के आयात और निर्यात हेतु किया जाता है। यानी ये मलबहाव जहाज हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसीलिए जब भी कोई मलबहाव जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में ऐसी ही कुछ बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में जानते हैं जिनमें अप्रत्याशित रूप से ये मालवाहक समुद्री जहाज दुर्घटना का शिकार हो गए हो। होएग ओसाका दोस्तों, इस समुद्री जहाज यानी कि होएग ओसाका को वर्ष 2000 में सिंगापुर में निर्मित किया गया था और इसे 2008 के दौरान होएग ऑटो लाइनर्स कंपनी को बेच दिया गया था। ये मुख्य रूप से वाहन ढोने वाला जहाज था। 590 फीट लंबाई वाले शिप में 2500 से अधिक वाहन एक ही बार में भरे जा सकते थे। 3 जनवरी 2015 को ये कार्गो शिप इंग्लैंड से हैम्पशायर से बेहद ही महंगी कारों के साथ साथ कुछ लग्जरी बसों को भी अपने साथ लेकर जर्मनी की ओर जा रहा था। होएग ओसाका करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए थॉन चैनल में प्रवेश करता है। इस चैनल में पानी काफी शांत रहता है, इसीलिए शिप की गति बढ़ाकर 22 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया। रात्रि के ठीक 9:09 पर होएग ओसाका ने एक बंदरगाह की ओर मोड़ लिया और उस मोड़ को लेते ही इस जहाज का संतुलन बड़े ही अनोखे ढंग से खराब हो गया। जहाज अचानक से पूरी तरह समुद्र में एक और झुक गया, जिस कारणों से अपने स्थान पर रखी तमाम गाड़ियां और बसें लुढ़कने लगी। इन कारों में रॉयल्स रॉय और बेंटली जैसी बेहद महंगी और लग्जरी कारें भी शामिल थी। चालक दल के 2 सदस्य भी समुद्र में गिर गए, जबकि एक सदस्य बुरी तरह से जहाज की रेलिंग से टकराकर अपना एक हाथ और एक पैर टुड़वा बैठा। वहीं होएगा ओसाका का प्रोपेलर यानी वो पंखा जिसके घूमने से शिप आगे बढ़ता है, वे शिप के तिरछे हो जाने के कारण पानी से बाहर आ गया। खैर कुछ अंत तक अथवा समुद्री जहाजों से खिंचवाकर होएगा ओसाका को कुछ हद तक सीधा कर दिया गया और इसमें रखी गाड़ियां दूसरी समुद्री जहाजों पर लोड कर दिया गया। बाद में जब दुर्घटना के कारणों की जांच हुई तो पता चला कि शिप के चालक दल की कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती शिप को लोड करते समय हुई थी। असल में शिप को उस रोज 1400 कारों के साथ साथ 500 से अधिक बेहद भारी भरकम कंस्ट्रक्शन मशीन भी सवार थी। गलती ये हुई कि हल्की कारों को शिप में पहली मंजिल पर भरी और मशीनों को दूसरी मंजिल पर चढ़ाया गया, जिस वजह से शिप का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से की तुलना में अधिक वजनीय हो गया। ऐसे में हल्का मोड़ लेने से ही शिप अपना संतुलन खराब कर बैठा। खैर इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, बल्कि पानी में गिरे चालक दल के सदस्यों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एक्सप्रेसवे पर दोस्तों, एक्सप्रेसवे पर एक सिंगापुर रजिस्टर्ड सुपर ECO 2700 क्लास कंटेनर मालवाहक समुद्री जहाज था। इस जहाज ने फरवरी 2021 में ही अपनी सेवाएं शुरू की थी और हैरानी की बात यह है कि करीब 3 महीने बाद ही ये नष्ट हो गया। एक्सप्रेस पर करीब 610 फीट की लंबाई रखता और इसका संचालन एक्सप्रेस फीडर्स नामक बड़े समूह द्वारा किया जाता है। 20 मई 2021 को श्रीलंका के कोलंबो तट पर एक्सप्रेस पल में अचानक भीषण आग लग गई। इस समय इस जहाज पर 1400 से अधिक कंटेनर रखे हुए थे। इस कंटेनर के भीतर सौंदर्य क्रीम बनाने के लिए कच्चा माल से लेकर 25 टन नाइट्रिक एसिड और कई अन्य तरह के केमिकल मौजूद थे। ये सारा सामान काफी ज्वलनशील था। माना जाता है कि आग की शुरुआत नाइट्रिक एसिड के कंटेनर से लीक होने से हुई। ये कंटेनर कई दिनों से लीक कर रहा था और जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्य इस लीकेज को रोकने में असफल रहे। जब जहाज श्रीलंका के कोलंबो तट के निकट आया तो कुछ जानकारों को श्रीलंका से कंटेनर लीकेज रोकने के लिए बुलाया गया, परंतु जब एक्सपर्ट की टीम इस जहाज तक पहुंच पाते उससे पहले एक्सप्रेस पर बुरी तरह से आग के लपेटों में घिर गया। हालांकि 27 मई 2021 की देर रात तक श्रीलंका अग्निशामक कर्मचारियों द्वारा जहाज पर लगी आग पर काबू पा लिया गया और जहाज में फंसे 25 लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, परंतु तेज हवा और ज्वलनशील केमिकल के चलते बुझ चुकी आग एक बार फिर से भड़क गई और करीब एक सप्ताह तक लगातार जलने के बाद आखिरकार एक्सप्रेसवे पर 2 जून को समुद्र की गहराइयों में समा गया। डूबने से पहले इस जहाज में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। इस विस्फोट से कोलंबो यानी कि श्रीलंका की पूरी राजधानी गूंज गई। माना जाता है कि उन विस्फोटों के कारण ही जहाज में एक से अधिक छेद हो गए, जिस वजह से एक्सप्रेसवे पल का डूब जाना तय हो गया था। इस घटना को श्रीलंका इतिहास में सबसे खराब समुद्री आपदा माना गया था। जहरीले केमिकल पानी में घुल गए, जिस वजह से लाखों की संख्या में मछली एवं अन्य समुद्री जीव तुरंत मर गए। अगले 6 महीने तक इस पूरे इलाके में मछुआरों द्वारा मछली
मछली पकड़ने का काम थम गया, जिस वजह से आसपास निवास कर रहे लगभग 10,000 मछुआरों के परिवारों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा। एसएस सेंट्रल अमेरिका दोस्तों इस समुद्री जहाजों को सोने का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में अपने साथ व्यापार हेतु सोने एवं धनराशि लेकर चलता था। 280 फीट बड़ा यह जहाज साइड व्हीलर और स्टीमर जहाज था, जो 1850 के दशक के दौरान मध्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के बीच संचालित होता था। इस जहाज पर सुरक्षा इंतजाम हमेशा ही कड़े होते थे, क्योंकि इस जहाज को विशेष तौर पर सोने ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किंतु चाहे सुरक्षा इंतजाम कितने ही बेहद क्यों ना हो, कोई भी इंतजाम प्रकृति की असीम शक्ति के सामने नहीं टिक पाते हैं। सितंबर 1857 में एक तीव्र तूफान समुद्र में उठा और इससे सेंट्रल अमेरिका अपने 578 यात्रियों और 425 चालक दल के साथ साथ 13,600 किलोग्राम सोने को लेकर समुद्र में डूब जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसीलिए ऐसे सेंट्रल अमेरिका के साथ डूब चुके इस खजाने को समय समय पर खोजने की कोशिश अनेकों लोग द्वारा की गई। माना जाता कि जहाज के साथ डूब चुके सोने को अब तक पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया, परंतु ये पक्का नहीं है कि ये सोना कब और किसने निकाला। वर्ष 1988 में रिसर्च साइंटिस्ट थॉमस ने इस खजाने को ढूंढ निकालने की मुहिम शुरू की। उसने कई सारे लोगों से करीब 100 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया और कहा कि खजाना मिलते ही वो सबके पैसे लौटा देगा। मिले कैसे, थॉमस ने बेहतरीन अंडर वाटर रोबोट और पनडुब्बी तैयार की और कहा जाता है कि उसी वक्त थॉमस के हाथ में करीब 400 करोड़ डॉलर का सोना लग गया, जिसे उसने चुपचाप तरीके से बेच डाला। जब कर्जदार ने अपने पैसे मांगे तो थॉमस ने कह दिया कि वो सोना नहीं ढूंढ पाया, परंतु उसकी धांधली पकड़ी गई और अमेरिकी कोर्टों ने उसे ठगी के लिए सजा भी सुनाई। गोल्डन रे दोस्तों, गोल्डन रे दक्षिणी कोरियाई शिप है जिसे हुंडई कार कंपनी इस्तेमाल में लाती थी। हुंडई के पास किया मोटर जैसे अन्य बड़ी कार कंपनियां भी है और अपनी इन्हीं दो कार कंपनियों द्वारा निर्मित कारों को हुंडई मोटर्स गोल्डन रे की शिप की मदद से यूरोप और अमेरिका भेजती थी। 660 फीट लंबे इस जहाज पर 7,500 से अधिक कारें एक ही बार में सवार की जा सकती थी। गोल्डन रे अगस्त 2019 को 3 बंदरगाहों से कारें लोड करके अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। उस रोज इस जहाज पर किया और हुंडई के साथ साथ मर्सिडीज बेंज जैसी कई कारें कंपनियां मौजूद थी। 8 सितंबर 2019 को जब एक लंबी यात्रा करके गोल्डन रे अमेरिका पहुंचने वाला था तो वर्न्सविक बंदरगाह के निकट इस शिप का स्टीयरिंग सिस्टम खराब हो गया। शिप अचानक से एक और घूमने लगा और चालक दल लाख कोशिश करने पर भी शिप को संभाल नहीं पा रहे थे। कुछ मिनटों बाद गोल्डन रे तिरछा हो गया और इसके भीतर पानी भरने लगा। इस शिप में मौजूद वाटर पंपों को चलाया गया ताकि पानी बाहर निकलता रहे, लेकिन गोल्डन रे फिर वापस सीधा नहीं हो पाया। शिप को एक तरफ पलट जाने के कारण शिप पर मौजूद चालक दल के 4 सदस्य ऑपरेटिंग रूम में ही फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए शिप में पतवार को काट दिया गया। शिप के भीतर मौजूद सभी कार एक दूसरे से टकराकर पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और गोल्डन रे से बहते तेल ने भी आग पकड़ ली, जिस वजह से पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाद में शिप को 8 अलग अलग हिस्सों में काटकर समुद्र से बाहर निकाला गया, किंतु इसमें सवार अधिकतर कारें जलकर राख हो चुकी थी। एमवी इवर गिवन दोस्तों मिस्र की सेवज नहर एक कृत्रिम समुद्री जल मार्ग है। ये नहर इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मार्ग के 7,500 किलोमीटर की विशाल दूरी महज 300 किलोमीटर रह जाती है, जिस वजह से इस मार्ग के सहारे समय और पैसे की काफी बचत होती है। यही कारण है कि सेवज नहर को दुनिया के सबसे व्यस्त जल मार्ग में शुमार किया जाता है। परंतु 23 मार्च 2021 के दिन एक बड़ा समुद्री जहाज जिसे एमवी इवर गिवन कहा जाता है, तेज हवाओं की वजह से घूमते हुए सुएज नहर में अटक गया। इवर गिवन जहाज चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रोटरडैम जा रहा था। जिस रोज ये शिप सुएज नहर से गुजर रहा था उस रोज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चल रही थी और इन हवाओं की वजह से ये जहाज अनावश्यक रूप से मुड़ गया। रेत के तूफान और तेज हवाओं के बीच फंसे 400 मीटर लंबे और 2 लाख टन वजन वाले शिप को निकालना कोई आसान काम नहीं था। इस काम के लिए विशेषज्ञों की टीम ने 13 टग बोट का इस्तेमाल किया। टग बोट छोटी किंतु शक्तिशाली ना होती है, जो किसी बड़े जहाज को भी खींचने की क्षमता रखती है। इसके अलावा बचाव टीम ने ट्रैगर का भी इस्तेमाल किया था। ट्रैगर के सहारे जहाज के सिरों के नीचे से लगभग 25 से 30 हजार क्यूबिक मीटर मिट्टी को खोदा गया। हालांकि इन प्रयासों से भी बात बनती नजर नहीं आई, इसीलिए इवर गिवन ने सामान उतारने के प्रयास शुरू करने की कोशिश की गई। हालांकि सामान उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। समुद्र की उठती ऊंची लहरों ने एमवी इवर गिवन को निकालने में मदद की और करीब 1 सप्ताह बाद यह जहाज सुएज नहर से निकलकर आगे बढ़ पाया। वैसे इस जहाज से फंसने के कारण 300 से अधिक अन्य जहाजों का भी मार्ग रुक गया। ये सभी जहाज एमवी इवर गिवन के निकलने का इंतजार करते हुए बीच समुद्र में रुके रहे, क्योंकि इन सभी जहाजों को सुएज नहर वाले मार्ग से ही गुजरना था। यानी एक अकेले जहाज के फंसने से समुद्र में ऐसा ट्रैफिक जाम लग गया जिस जाम को पहले कभी नहीं देखा गया था।
था। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।